नमस्कार दोस्तों, आजकल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन रीजनिंग के अंदर बात कर रहे थे वर्णमाला परीक्षण की, जिसके अंदर अपन ने 2-3 वीडियो की बात कर ली थी। आज अपन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की बात करने वाले हैं, जिसके अंदर नेक्स्ट टाइप अपनी ये रहेगी दोस्तों अर्धांशु पर आधारित। इनसे पहले मैंने आपको वर्णमाला परीक्षण के अंदर एक तो शब्दों का वर्णमाला क्रम बता दिया था, एक वर्णमाला क्रम के आधार पर बता दिया था। आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अगली टाइप की, जिसका नाम रहेगा अर्धांशु पर आधारित। देखो ध्यान देना, अर्धांशु पर आधारित क्या होता है। तो टाइप नंबर ध्यान देना आप 3, इसके अंदर मैं बात करूंगा अर्धांशु पर आधारित। किस पर आधारित? अर्धांशु पर आधारित। अब ध्यान देना दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 2 अर्धांश होते हैं। दोस्तों कितने अर्धांश होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 2 अर्धांश होते हैं। अब ध्यान देना, 2 कौन कौन से होते हैं। ये तो हो गया आपका फर्स्ट, और यहां से लेकर यहां तक ये आपका हो जाएगा सेकंड। अब ध्यान देना दोस्तों, जो अपना फर्स्ट अर्धांश है वो तो होता है ए से एम तक, और जो सेकंड है वो होता है एन से जेड तक। पहला तो होता है दोस्तों ए से एम तक, और दूसरा होता है एन से जेड तक। इसकी अगर मैं बात करूं क्रमांक की, तो ये आता है 1 नंबर पे, ये आता है 13 नंबर पे, तो ये हो गया 1 से 13। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आता है 14 नंबर पे, ये आता है दोस्तों 26 नंबर पे, तो ये हो गया आपका 14 से 26। इनका योग होता है 13 और 1 14, और इनका योग होता है 26 और 14 40। तो दोस्तों ध्यान देना, दोबारा एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं। क्या दे रखा है कि अपने पास अर्धांश के अंदर 2 प्रकार के अर्धांश होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। फर्स्ट जो अर्धांश है वो होता है ए से एम तक, और सेकंड जो अर्धांश है वो होता है एन से जेड तक। मतलब ये हो गया 1 नंबर से 13 नंबर तक, और ये हो गया 14 नंबर से 26 नंबर तक। आई बात समझ में? तो कितने अर्धांश हो गए? 2 अर्धांश हो गए। पहला अर्धांश ए से एम तक, दूसरा अर्धांश एन से जेड तक। ओके दोस्तों, ये इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आपको क्वेश्चन देगा, तो उस क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों कि कई बार इसको विपरीत लिख देता है, या कई बार इसको विपरीत दे देता है, या दोनों को विपरीत दे देता है, और फिर आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। तो किस किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान देना किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आएंगे। बस आप तो केवल और केवल ये इतना आपको समझना है कि अर्धांशु पर आधारित की अगर बात करेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 2 अर्धांश होते हैं। पहला अर्धांश ए से एम तक होता है। अर्धांश का मतलब होता है दोस्तों आधा। अर्धांश का मतलब क्या होता है? आधा। तो आधा आधा पार्ट करेंगे, तो 26 का आधा पार्ट 13 एक साइड में, 13 एक साइड में, तो 1 से 13 ये हो गया, और 14 से 26 ये हो गया। इनका योग 13 और 1 कितना होता है दोस्तों? 14, और इनका योग 26 और 14 कितना होता है? 40। अब वो कहां में आएंगे तो वो आगे देखना क्वेश्चनों के अंदर। इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं इसके अंदर क्वेश्चनों की। तो ध्यान देना, देखो बहुत ही अच्छी टाइप है, बहुत ही बढ़िया टाइप है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको एक बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से बताने वाला हूं। आप केवल मेरे साथ जुड़े रहो और थोड़ा ध्यान दो दोस्तों, ठीक है? किस प्रकार करना, ध्यान से देखो आप ही। पहला क्वेश्चन इसमें क्या आएगा ये ध्यान दो आप। पहला क्वेश्चन ये आएगा दोस्तों, यदि क्वेश्चन आएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत लिख दिया जाए तो बताओ बाएं से दसवें अक्षर के बाएं के दाएं
बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? दोस्तों ध्यान देना, अपना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत मतलब उल्टा लिख दिया जाए तो बताओ बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? देखो दायां और बायां ये जो अपना काम है, ये तो अपने टाइप नंबर 2 में जो पढ़ा था ना वर्णमाला क्रम पर आधारित, और उसमें मैंने आपको बताया था कि दायां दायां बायां बायां समान होता है तब तो घटाते हैं, और दायां बायां विपरीत होता है तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। वही काम दोस्तों आपको यहां करना है, वो तो वो का वही रहेगा, केवल आपको इन अर्धांशों पर ध्यान देना है कि अर्धांशों के बारे में आपको क्या बता रखा है, किसको विपरीत लिख रखा है, किसको सीधा लिख रखा है। तो ध्यान देना कि जिसके बारे में दिया जाए उसी को ही विपरीत लिखना है, जिसके बारे में नहीं दे रखा है वो आपका दोस्तों सीधा ही रहेगा, उसके बारे में देगा नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि दे ही आपको समझना है कि जिस अर्धांश के बारे में दिया है वो विपरीत लिखा जाएगा, और जिसके बारे में नहीं दे रखा है वो आपका दोस्तों सीधा ही रहेगा। ये आपको ध्यान देना है। ओके दोस्तों, चलो ठीक, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ध्यान देना, अभी मैंने आपको बताए थे कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 2 अर्धांश होते हैं, एक तो होता है ए से एम तक और एक होता है एन से जेड तक। अब इसमें क्या कर रहा है कि प्रथम अर्धांश को, जो पहला अर्धांश है कहां से कहां तक, ए से एम तक, उसको क्या लिखा गया दोस्तों? विपरीत लिखा गया। विपरीत का मतलब ये होता है कि जैसे सीधा तो होता है ए से एम तक, और विपरीत की अगर मैं बात करूं तो विपरीत हो जाएगा आपका एम से ए तक। ये आपको ध्यान देना है। तो ये लिख दो आप, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, और ये क्या हो गया आपका एन। ओके, और जो दूसरा अपना अर्धांश है वो दोस्तों सीधा ही रहेगा, उसके बारे में नहीं दे रखा है, तो वो हो जाएगा आपका एन से कहां तक, जेड तक। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। हो गया, इतना काम कर लिया। अब देखो ध्यान से, ये तो लिख दिया विपरीत और ये आपका लिखा है सीधा। ये तो आपका 2 अर्धांश हो गया, ये पहला अर्धांश, ये दूसरा अर्धांश। पहले को विपरीत लिखना है और दूसरे को आपको सीधा ही रखना है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि तो बताओ बाएं से, किधर से, बाएं से। ये मैंने आपको बिल्कुल बाकायदा बता रखा है कि ये भाग होता है अपना बायां और ये भाग होता है दोस्तों अपना दायां। ये कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि जो अपना बोर्ड होता है या जो रजिस्टर होता है उसमें क्या करते हैं, इधर वाला भाग आपका दायां होगा और इधर वाला भाग अपना आपका बायां होगा। मतलब अपना खुद का जो दायां बायां होता है वो का वही दायां बायां आपको इस टॉपिक के अंदर काम में ले लें। ओके दोस्तों, चलो ठीक। अब देखो बाएं से दिया तो बाएं इधर से हो गया, इधर से कौन सा अक्षर, 10वां अक्षर। अब ध्यान दो दोस्तों, अगर ये अपना अर्धांश सीधा होता तब ऐसे शुरू होता, और ऐसे शुरू होता तो अपने ऐसे प्रारंभ करके 10वें नंबर पे बता देते कि कौन आता 10वें नंबर पे। मतलब आई मारो 9 बार, और जम्मू कश्मीर, जम्मू यानी 10 नंबर पे। ओके, तो जे आता, लेकिन अब इसको विपरीत लिखा है तो ये कन्फर्म नहीं कर सकते कि 10 नंबर पे कौन आता है। तो इसको गिन लो, आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन आ गया दोस्तों, डी आ गया। ओके, ये लो। फिर दिया है के दाएं। अब इसका दायां, तो दायां दोस्तों इधर ही रहेगा, ये इधर वाला पार्ट बायां रहेगा, इधर वाला पार्ट दायां रहेगा। इसके दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। कौन आ गया दोस्तों 7 नंबर पे, क्यों आ गया। कौन आ गया, क्यों आ गया। अब अगर ट्रिक की अपन बात करें दोस्तों तो ध्यान देना, एक दे रखा है बायां और एक दे रखा है दायां। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि बायां बायां या दायां दायां समान होता है तो घटाते हैं, और एक दायां और एक बाएं विपरीत होता है तो जोड़ते हैं। ये दोनों क्या दे रखे हैं दोस्तों, विपरीत दे रखे हैं। विपरीत के लिए अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 10 + 7 बराबर कितना हो गया, 17 हो गया। ये 17 आपका किधर से है दोस्तों,
ये है बाएं से, क्योंकि क्वेश्चन में बाकायदा सबसे पहले जहां से दिया जाता है नहीं वो ही लेना है। किधर से दे रखा है, बाएं से दे रखा है, तो ये आपका बाएं से हो गया। और बाएं से 17 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 17 नंबर दोस्तों कौन से अर्धांश में चला गया, सेकंड में चला गया, क्योंकि फर्स्ट में 13 होते हैं और ये है 17, तो ये चला गया सेकंड में। और सेकंड के अंदर आपका जो अर्धांश है वो क्या है, सीधा है। सीधा है इसका मतलब 17 नंबर पे कौन आता है कि पीकर सोऊंगा 16 को और क्यों उठूंगा 17 को, मतलब क्यों क्या आ जाएगा 17 नंबर पे, क्यों आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यों आ जाएगा। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कर लेंगे आराम से। ओके चलो ठीक, आपको ध्यान रखना है कि जिस अर्धांश के बारे में आपको दिया जाए उसको ही उल्टा लिखना है, और बाकी जिसके बारे में नहीं दे रखा वो आपका सीधा रह जाएगा, और जिस प्रकार आपको दायां बायां दे रखा उसके अनुसार पढ़े ले लेंगे। ये अपना एक क्वेश्चन था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में अपने फर्स्ट अर्धांश को लिख दिया, नेक्स्ट के अंदर दोस्तों सेकंड की बात लेंगे। तो ध्यान दो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को, द्वितीय अर्धांश को विपरीत लिख दिया जाए, विपरीत लिख दिया जाए, तो बताओ बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, 9वां अक्षर क्या होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन अपना क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय मतलब दूसरे, दूसरे अर्धांश को, अब दूसरा अर्धांश कहां से होता है, एन से जेड तक को विपरीत लिख दिया जाए, तो आपको बताना है कि बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। ध्यान दो, सबसे पहले किसके बारे में दे रखा है, द्वितीय के बारे में। तो प्रथम अर्धांश के बारे में नहीं दिया, तो प्रथम आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सीधा। तो इसको ए से एम तक लिख देंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, हो गया। अब द्वितीय की बात करें, दूसरा आपका क्या लिखा है दोस्तों, उल्टा लिखा है। दूसरा सीधे की अगर मैं बात करूं तो सीधा होता है एन से जेड तक, और ये लिखा आपको उल्टा, तो उल्टा हो जाएगा आपका जेड से एन तक। कहां तक हो जाएगा दोस्तों, जेड से एन तक। लिख दो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, हो गया। तो ये तो लिख दिया उल्टा, और ये आपका क्या है दोस्तों, सीधा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में दिया था, इसके बारे में नहीं दिया था, तो जिसके बारे में दिया है वो विपरीत लिख देंगे, और जिसके बारे में नहीं दिया वो आपका सीधा का सीधा रह जाएगा। आगे समझ में, कोई दिक्कत है यहां तक, चलो ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो बताओ बाएं से, तो बाएं किधर से होता है दोस्तों, इधर से होता है। बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, दोस्तों बाएं से 18वां, तो इधर से अगर 18वें की मैं बात करूं तो 18 नंबर है वो दूसरे अर्धांश में चला जाता है, क्योंकि पहले में तो 13 होते हैं, वो चला जाता है दूसरे में। तो पहले के 13 छोड़ दो, यहां तक छोड़ दिया 13, अब आगे गिन लो 14 15 16 17 और 18, कौन हो गया, वी हो गया। कौन हो गया दोस्तों, वी हो गया। कौन हो गया, वी हो गया। अब ध्यान दे लो, 18वें अक्षर के बाएं 9वां, अब इसके वापस बाएं इधर 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कौन आ गया दोस्तों, आई आ गया। कौन आ गया, 9वां आई आ गया। एक मिनट रुको आप, ये लो, कौन आ गया दोस्तों, आई आ गया। इसलिए बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन हो जाता है, आई हो जाता है। ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो ये भी बायां है, ये भी बायां है, बायां बायां दोनों क्या होता है दोस्तों, समान होता है। समान के लिए अपन क्या करेंगे, घटाएंगे।
तो 18 माइनस 9 बराबर क्या बचा दोस्तों, 9 बचा। अब ये 9 आपका किधर से लेना है, ये बाएं से लेना है और इधर से दे रखा है बाएं से। अब बाएं से अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 नंबर तो फर्स्ट में रहता है, और फर्स्ट अपना क्या है दोस्तों, समान है, सीधा है। फर्स्ट तो अपना सीधा ही है ने, अगर फर्स्ट अपना सीधा है तो ऐसे शुरू है, और ऐसे जब शुरू होता है तो 9 नंबर पे कौन आता है दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है आई मारो 9 बार या आई 9, आ गया समझ में। तो इसलिए 9 नंबर पे कौन आ जाएगा दोस्तों, आई आ जाएगा। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चनों में कोई भी आपके दिक्कत है तो मेरे को आप आराम से कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। इसके बाद में मैं तीसरा क्वेश्चन लेता हूं, जिसके अंदर क्या होगा, देखो पहले क्वेश्चन में पहला बता दिया, दूसरे में दूसरा बता दिया, तीसरे क्वेश्चन में अपन दोनों को विपरीत बताएंगे। क्या बताएंगे दोस्तों, तीसरे के अंदर अपन दोनों को विपरीत बताएंगे, फिर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन ये रहेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम व द्वितीय दोनों अर्धांशों को विपरीत लिख दिया जाए, विपरीत लिख दिया जाए तो बताओ दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। देखो दोस्तों, जो अपना बेसिक तरीका होता है वही बहुत अच्छा रहता है, बेसिक तरीके से पूरा क्वेश्चन क्या होता है समझ में आ जाता है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ो आप, कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम व द्वितीय दोनों अर्धांशों को विपरीत लिख दिया जाए, मतलब दोनों अर्धांशों को क्या लिखा है, उल्टा लिखा है, पहला भी उल्टा और दूसरा भी उल्टा। ओके दोस्तों, तो पहला होता है दोस्तों आपका ए से एम तक, और दूसरा होता है आपका एन से जेड तक। अब क्या दे रखा है कि इसको भी उल्टा लिखना है, इसको भी उल्टा लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका एम से ए तक, और ये हो जाएगा आपका जेड से एन तक। लिख दो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ये हो जाएगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई और जेड। दोनों को उल्टा लिख दिया, जो बात अपने बोली थी वो अपने दोनों काम कर दिया। अब दे रखा है लिख दिया जाए तो बताओ दाएं से, दाएं इधर से होता है, इधर से 10वां तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कौन आ गया, डब्लू के बाएं 5वां, तो इसका बायां इधर होगा 1 2 3 4 और 5, कौन आ गया दोस्तों, 5 नंबर पे बी आ गया। भाई दाएं से 10वें के बाएं 5वां कौन आ गया, बी आ गया। कोई दिक्कत है दोस्तों, आ गया समझ में, कर लोगे आराम से, कौन आ गया, बी आ गया। अब ध्यान दो, इसका एक मैं सीधा सा क्रम बता रहा हूं आपको डायरेक्ट, कि दोनों क्या है, ये दायां है ये बायां है, तो 10 प्लस 5 दोनों विपरीत जोड़ेंगे 15 हो गया। इस 15 को घटा दो आप 27 में से, क्योंकि उल्टा क्रम दे रखा है, अपने सीधा क्या पता करेंगे, 27 में से 15 घटाएंगे, कितना बचा दोस्तों, 12 बचा। अब इस 12 को घटाएंगे अपन कि जो है ना ये कौन से क्रम में है, 12 ये पहले अर्धांश में, और पहला अर्धांश अगर सीधा होता तब तो 12 नंबर पे बता दे लकी नंबर 12 एल होता, लेकिन पहला अर्धांश क्या है, उल्टा है, और पहले अर्धांश का अगर कर्म अक्षरों का जो क्रमांक है उस क्रमांकों का अगर योग देखे तो कितना होता है, 13 और 1 14, तो 14 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, और 2 नंबर पे कौन आता है दोस्तों, बी आता है। कौन आता है, बी आता है। कोई भी दिक्कत है इसमें, आ गया समझ में, पहले को भी उल्टा लिख दिया,
दूसरे को भी लिख दिया, दोनों को भी लिख दिया। उल्टा करने के बाद में क्वेश्चन बाएं से भी पूछ सकता है, दाएं से भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो। अगर बेसिक तरीके से करना है तो बेसिक तरीका तो अपना ये हो जाएगा, अगर गिन लेंगे। अगर ट्रिक से करना है तो ये एक दायां है एक बायां है, विपरीत है तो जोड़ दिया, जोड़ के 27 में से घटाया। क्यों? क्योंकि ये आपका इधर से है और अपन पता करना चाह रहे हैं इधर से। तो मैंने आपको बता रखा, सीधा क्रम देकर विपरीत पूछे, विपरीत देकर सीधा पूछे तो कितने में से घटाएंगे? 27 में से घटाएंगे। 27 में से घटाया कितना बचा? 12। अब ये जो 12 है ये आपका आ गया पहले अर्धांश में। ओके, अगर पहला अर्धांश अपना सीधा होता तब तो 12 नंबर पे कौन आता? एल आता। लेकिन पहला अर्धांश ही क्या है अपना? विपरीत है। विपरीत है तब फर्स्ट अर्धांश के विपरीत अक्षरों के अंकों का योग कितना होता है? 14 होता है। और 14 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2। और 2 नंबर पे कौन आ गया दोस्तों? बी आ गया। कोई दिक्कत है? अगर मान लो यही द्वितीय अर्धांश में होता तो द्वितीय में से घटाते, और द्वितीय के विपरीत अक्षरों के अंकों का योग कितना होता है? 40 होता है। क्योंकि 14 प्लस 26, 14 से शुरू होता है, 26 पे खत्म होता है। दोनों का अगर योग देखें तो कितना होता है दोस्तों? 40 होता है। तो कोई दिक्कत है इनमें। ये अपनी थी टाइप नंबर 3 अर्धांश पर आधारित। कोई भी दिक्कत हो तो आराम से मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछना, बिल्कुल मैं आपको संतोषजनक इसका जवाब दूंगा। लेकिन दोस्तों मेरे से आपकी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल आजकल स्टडी पॉइंट को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब आपको भी करना है दोस्तों, और आपके दोस्तों से भी करवाना है। ओके, थैंक यू।